आज कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल बताएंगे, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल, यह मॉडल जो है वह कोशिका कला की रचना को समझाने के लिए दिया गया है। यह सबसे मान्य मॉडल है। यह विचारधारा एस.जे. सिंगर एवं जी. निकोलसन द्वारा सन 1972 में दी गई थी। यह जो मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल, इसको सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने दिया था 1972 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए। इस विचारधारा के अनुसार कला के मध्य में, मतलब कोशिका कला के मध्य में द्विआण्विक लिपिड की परत होती है। द्विआण्विक लिपिड की परत होती है, मतलब लिपिड की बाई मालेकुलर लेयर होती है। लिपिड दो परतों से मिलकर के बनी रहती है यहाँ पर। ठीक, अभी फिगर दिखाएंगे नीचे। लिपिड अणुओं के गोलाकार ध्रुवीय सिरे, मतलब लिपिड अणुओं के जो गोलाकार ध्रुवीय सिरे हैं, जिनको पोलर एंड कहते हैं, वो बाहर की ओर होते हैं। अभी फिगर देखेंगे, वहां पर समझेंगे। और जो पूंछ जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम अध्रुवीय सिरे या नॉन पोलर एंड कहते हैं, वो अंदर की ओर होते हैं। ठीक, लिपिड से बनी इस परत के बाहर जो प्रोटीन होगी उसे परिधीय प्रोटीन कहेंगे या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इसी को हम बाह्य या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और लिपिड की परत में जो धंसे प्रोटीन होते हैं उसको समाकल प्रोटीन या इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। याद रखना, समाकल प्रोटीन को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अंदर घुसी होती है, जबकि परिधीय प्रोटीन सरलता से अलग हो जाती है। ये बाहर होती है तो इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। समाकल प्रोटीन जो होती है, मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 70 से 80% होती है। लेकिन जो परिधीय प्रोटीन होती है वो 20 से 30% होती है। समाकल प्रोटीन जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है। समाकल प्रोटीन जो होगी वो जल में अघुलनशील होती है, जबकि परिधीय प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीव द्रव्य झिल्ली की आणविक व्यवस्था लिपिड के एक गतिशील समुद्र के समान होती है। मतलब जो लिपिड की परत है वो एक गतिशील समुद्र के समान होती है, जिसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन्स के मोज़ेक स्वतंत्र रूप से तैरती हुई बर्फ की चट्टान की भांति होते हैं। जो बाइलिपिड लेयर है, मतलब लिपिड की जो बाई लेयर है, दोहरी परत है, उसको समुद्र माना गया है। और उसमें जो प्रोटीन तैर रही है उसको बर्फ की चट्टान माना गया है। इसीलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्योंकि तरल का मतलब क्या है, लिपिड की जो लेयर है वो तरल हो गई, और जो उस पर प्रोटीन धसे हुए हैं और जो बाहर की तरफ प्रोटीन मिल रहे हैं, यह क्या बताते हैं, ये जैसे मोज़ेक लगे हों, मोज़ेक जैसे ये दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल कहा गया है। आइए फिगर देखते हैं इसका। ये फिगर है। अभी हमने कहा इस पर कि जो लिपिड होगी वो दोहरी परत होती है, मतलब बाई लेयर होती है। द्विआण्विक लिपिड की परत होती है, एक परत ये और एक परत ये। इसमें जो उभरे हुए सिरे हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं हेड। और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब जल रागी होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोलर इंड कहते हैं, अभी ऊपर बताया। तो ये पोलर इंड दोनों बाहर की तरफ होते हैं। इसमें भी देखिए बाहर की तरफ है और इसमें भी बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ जो होती है वो टेल होती है ये। और
ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब जल विरागी होती है। ये जो सिरे टेल हैं ये अंदर की तरफ रहते हैं, इसको आप नॉन पोलर इंड भी कह सकते हैं। तो ये लिपिड की बाइलेयर हो गई, और इस पर ये प्रोटीन धंसी हुई है, ये वाली, ये कुछ आंशिक रूप से धंसी रहती है और कुछ पूरी तरीके से धंसी रहती है। इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इन्हीं प्रोटीनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। और ये जो बाहर की प्रोटीन से, इसको पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन कहते हैं। इनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो बाइलिपिड लेयर है यह समुद्र जैसे होती है, इसको समुद्र माना गया, और इसमें जो प्रोटीन तैर रही है उसको मोज़ेक माना गया है, तभी इसका नाम तरल मोज़ेक मॉडल पड़ा हुआ है। हमने बताया था कि इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो 70 से 80% होगी। अंदर वाली जो प्रोटीन ये धंसी है, चाहे आंशिक रूप से धंसी हो चाहे पूरी रूप से धंसी हो, इसकी मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%, मतलब ये ज़्यादा होती है। परिधीय प्रोटीन कम होती है, लगभग 20 या 20% तक होती है। तो ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि पेरीफेरल प्रोटीन कितनी होती है, तो 20%। इंटीग्रल प्रोटीन कितनी होती है? लगभग 80%। नेक्स्ट है इसमें कि परिधीय प्रोटीन के रूप में स्पेक्ट्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो परिधीय प्रोटीन के रूप में प्रोटीन होगी वो स्पेक्ट्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये हार्ड पॉइंट है, कठिन पॉइंट है, इसको याद करना। जो समाकलित प्रोटीन के रूप में होती है प्रोटीन, उसको हम ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक। जो समाकलित प्रोटीन के रूप में जो भी प्रोटीन होगी उसका नाम है ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन, और जो परिधीय प्रोटीन के रूप में होती है उसका नाम है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। तो ये कक्षा 11 के लिए है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है। आप इससे तैयारी कर सकते हैं और अपना भविष्य सुधार सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।